नमस्कार दोस्तों, वी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। मैं रजत सिंह। आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे जरूरी शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के दौरान बहुत कम किया जाता है, जिसके बारे में शायद ही आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है। और इसके फंडामेंटल में आपने कभी पी रेशियो, पीबी रेशियो, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि बुक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में इनका क्या रोल है? कभी सोचा? नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बुक वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बुक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसका उपयोग कैसे करें, ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी के टोटल एसेट और उसके टोटल लायबिलिटीज़ के बीच का अंतर है। किसी कंपनी का एसेट वो होता है जिसे कंपनी ऑन करती है, मतलब कि इन ऑन की हुई चीज़ को यूज़ करके भविष्य में कमाई करते। लायबिलिटीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे कंपनी को भविष्य में चुकाने पड़े, वो लायबिलिटीज़ में आते हैं। बुक वैल्यू किसी कंपनी के नेट एसेट वैल्यू के रूप में माना जा सकता है। बुक वैल्यू एक शेयर की उस वैल्यू को बताता है जो शेयर होल्डर को मिलती है। बुक वैल्यू को शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। और जब हम किसी कंपनी के टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें बुक वैल्यू प्राप्त होता है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई XYE कंपनी है जिसमें कंपनी के पास टोटल 500 करोड़ का एसेट है और उसके पास टोटल लायबिलिटीज़ 200 करोड़ है। तब बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़। टोटल एसेट है 500 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज़ है 200 करोड़। टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें बुक वैल्यू प्राप्त जाता है। तो XYE कंपनी का बुक वैल्यू 300 करोड़ है। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी के बैलेंस शीट में देखी जाती है, जिससे कोई भी निवेशक बैलेंस शीट से बुक वैल्यू को देख सके और उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सके। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू को देखकर उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का पता लगाया जा सकता है और इसकी मदद से इन्वेस्टर ये भी जान सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर कितने अधिक रेट पर टर्नओवर कर रही है और इसकी मदद से किसी कंपनी के प्रोफाइल को भी समझ सकते हैं। बुक वैल्यू को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर किसी कंपनी के टोटल एसेट को बेचकर उसके टोटल लायबिलिटीज़ को रिपे कर दें, मतलब उसके टोटल डेट को चुका देने के बाद किसी कंपनी के पास जो पैसा बचेगा वो बुक वैल्यू कहलाएगा। बुक वैल्यू को शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं और किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू को बैलेंस शीट में देखा जा सकता है। बैलेंस शीट में टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी दिया जाता है। इस तरह से किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट से शेयर होल्डर इक्विटी या बुक वैल्यू को डायरेक्ट देख सकते हैं। बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बुक वैल्यू किसी कंपनी के एसेट के शेयर होल्डर पार्ट को डिनोट करती है और बुक वैल्यू पार्शियली ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यू स्टॉक की पहचान करने में भी हेल्प करता है और ये किसी कंपनी के प्रोफाइल को समझने में भी हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर का बुक वैल्यू। यदि कंपनी की बुक वैल्यू में कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आ जाएगी। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर यह बताता है कि यदि कोई कंपनी आज अपने बिजनेस को बंद कर दे या बेच दे तो कंपनी के शेयर होल्डर को पैसे देने रहे तो प्रत्येक शेयर होल्डर को कितनी वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं XYE कंपनी के पास टोटल एसेट 500 करोड़, टोटल लायबिलिटीज 200 करोड़ है
और कंपनी के पास 2 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बुक वैल्यू को निकालेंगे। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट 500 करोड़ माइनस टोटल लायबिलिटीज 200 करोड़ इज इक्वल टू 300 करोड़। तो कंपनी की 300 करोड़ बुक वैल्यू हो गई। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालें तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। बुक वैल्यू 300 करोड़, टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ इज इक्वल टू 150 करोड़। मतलब XYE कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर रहेगी 150 करोड़ रुपीस। बुक वैल्यू पर शेयर के यूजेस की बात करें तो यदि किसी कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर उसके मार्केट शेयर के प्रति शेयर से अधिक है तो यह स्टॉक अंडर वैल्यूड में है। और बुक वैल्यू पर शेयर का उपयोग किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस का इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो को प्राइस टू बुक रेशियो भी कहते हैं। किसी कंपनी के मार्केट शेयर प्राइस से बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दे तो पीवी रेशियो निकल जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती है इसका मतलब है किसी कंपनी के शेयर प्राइस उसके बुक वैल्यू पर शेयर से कम है। इसका मतलब है कंपनी अंडर वैल्यू है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि XYE कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 150 रुपीज़ है और इसका शेयर प्राइस 90 रुपीज़ है। तो अब इसका पीवी रेशियो निकालते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर प्राइस है 90 रुपीज़ और बुक वैल्यू पर शेयर है 150 रुपीज़। तो पीवी रेशियो आता है 0.6 यानी इसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी कि XYE कंपनी एक अंडर वैल्यू कंपनी है। अब इसके यूजेस की बात करें तो पीवी रेशियो से आप यह पता लगा सकते हैं कि शेयर कितने अधिक प्राइस और कितने कम प्राइस पर आप इसे ले रहे हैं। अगर पीवी रेशियो 1 से कम आता है तो यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है और 1 से अधिक है तो यह स्टॉक ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी अपने बुक वैल्यू को अच्छा दिखाने के लिए कुछ एडिशनल वैल्यू को ऐड कर देती है जिसे कंपनी की जरूरत भी नहीं होती है। इसलिए जब आप कभी भी किसी कंपनी के बुक वैल्यू को देखें तो उसके बुक वैल्यू को अच्छी तरह से जरूर जांच कर लें। अब बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू वह वैल्यू होती है जब कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करते समय जो शेयर की प्राइस रहती है वो फेस वैल्यू कहलाती है। फेस वैल्यू किसी भी शेयर का ओरिजिनल प्राइस होता है। जब कोई कंपनी मार्केट में अपना IPO लिस्ट करता है तो कंपनी के द्वारा फेस वैल्यू निर्धारित किया जाता है, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू किसी भी शेयर की नाम मात्र की वैल्यू होती है। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। किसी भी शेयर की फेस वैल्यू को कंपनी के द्वारा तय किया जाता है। फेस वैल्यू किसी भी शेयर पर इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है और फेस वैल्यू पर किसी भी शेयर को खरीदे और बेचे नहीं जाते हैं। मतलब है कि फेस वैल्यू पर शेयर खरीदे या बेचे नहीं जाते क्योंकि बहुत सी कंपनी फेस वैल्यू से अधिक प्राइस में अपने शेयर इन्वेस्टर को ऑफर करती है और किसी भी शेयर की प्राइस रोज बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फेस वैल्यू में नहीं पड़ता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। और फेस वैल्यू को कंपनी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फेस वैल्यू के इम्पोर्टेंट की बात करें तो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो डिविडेंड के कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी फेस वैल्यू को बेस मानकर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मान लेते हैं किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कंपनी एक शेयर पर 10 रुपीज़ का डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। यदि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर बोनस डिक्लेयर करती है तो उसमें भी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि कोई कंपनी अपने स्टॉक में स्प्लिट करती है तो उसके फेस वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी के शेयर प्राइस 500 रुपीज़ है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। यदि कोई कंपनी अपने शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट करता है तो उसका फेस वैल्यू का यूज शेयर प्रीमियम कैलकुलेट करने में किया जाता है। फेस वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू भी कहा जाता है और इसे शॉर्ट में FVB कहते हैं। जब कोई स्टॉक फेस वैल्यू से अधिक प्राइस में ट्रेड कर रहा है तो उसे ट्रेडिंग एट ए प्रीमियम कहते हैं और जब कोई स्टॉक फेस वैल्यू से कम प्राइस में ट्रेड कर रहा होता है तो उसे ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट कहते हैं। बुक वैल्यू किसी कंपनी की एक्चुअल प्राइस होती है और फेस वैल्यू किसी कंपनी के टोटल इक्विटी की वैल्यू होती है और किसी शेयर की फेस वैल्यू सेबी के द्वारा मिनिमम 1 रुपीज फिक्स्ड किया गया है, यानी किसी शेयर की फेस वैल्यू
मिनिमम 1 रुपये हो सकती है। वैसे तो फेस वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के टाइम पर फेस वैल्यू बदल भी जाती है। चलिए इस वीडियो में हमने ये जाना कि बुक वैल्यू क्या होते हैं और इसका यूज़ हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम भी कर सकते हैं। और बुक वैल्यू पर शेयर एंड पीबी रेशियो क्या होता है, इसके बारे भी इस वीडियो में हमने डिटेल से जाना है। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप भी ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो पाना चाहते हैं तो, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।